नागरिक साथियों, अब भी शीघ्र हमारे नागदा नगर की नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार हम आम जनता को ज़्यादा सतर्क रहेंगे और हमारी नगर पालिका में जो निधि है उसका दुरुपयोग न हो, इसके बारे में हमको विचार करना अत्यंत आवश्यक है। 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद दो बहनें थी, एक स्वतंत्रता थी, एक स्वाधीनता थी। स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई, प्रतिवर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसके लिए, लेकिन स्वाधीनता आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। स्वाधीनता का मतलब हम अपने अधीन हो, लेकिन आज का लोकतंत्र जिस दिशा में पहुंच चुका है कि जनता पुनः गुलाम हो चुकी है। अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे तो उनका उद्देश्य अधिकारी नेता बनना नहीं था, रोब झाड़ना नहीं था। उनका उद्देश्य तो शासन के सहारे भारत से पैसे निकाल के और अपने देश इंग्लैंड में भेजना था। अंग्रेजों के शासन में जिस तरह से रक्त चूसा जाता था जोग की भांति अंग्रेजों द्वारा, और सारा पैसा विदेशों में भेज दिया जाता था, कमोबेश उससे बुरी स्थिति आज हमारे देश में बनी हुई है। कुछ लोगों के ग्रुप समूह बन गए हैं, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, और सारे के सारे समूह मिलके और हमारी निधि को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार सतत संघर्ष कर रहा हूँ कि नागदा नगर पालिका की जो निधि है उसको लूटने से रोका जाए, उसका अपव्यय होने से रोका जाए और उसका दुरुपयोग होने से रोका जाए। लेकिन हमारे द्वारा न्यायालय से लगा के विभागीय शिकायत करके सब तरफ प्रयास किए गए। हमको कुछ मुद्दों पर सफलता भी मिली है, लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में यह दायित्व नागरिकों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नागरिकों को अब देखना पड़ेगा कि हमारे पैसे का कौन दुरुपयोग नहीं करता है, कौन लूटता नहीं है। मैं आपको अभी का एक उदाहरण बताता हूँ कि नगर पालिका अधिनियम में शासन द्वारा अध्यक्ष को 7,500 रुपये का प्रतिमाह भत्ता दिया जाता था। प्रतिमाह भत्ते में टेलीफोन बिल के अलावा सारी की सारी चीज़ सम्मिलित थी, लेकिन नागदा नगर पालिका के द्वारा एक 32,500 रुपये का वाउचर जनता के बीच में आया है। यहाँ के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसकी शिकायत करी है कि 32,500 11 महीने का 2,500 रुपये का बिल अध्यक्ष को भुगतान कर दिया गया है। जब 7,500 रुपये में टेलीफोन भत्ता और सब सम्मिलित है, 2,500 रुपये अलग से देने का कोई भी आदेश राज्य शासन द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये 32,500 रुपया आपकी जेब में से ऐसे चला गया, ऐसे लूटा गया। अब ये जो आपकी पैसा होता है, ये पैसा आपकी गाड़ी कमाई, आप जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, चाहे फैक्ट्री में मेहनत करते हैं, चाहे व्यापार धंधे में कमाते हैं, चाहे अन्य नौकरी से कमाते हैं, चाहे बच्चों की मेहनत का पैसा है, या आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है। ये गाड़ी कमाई का पैसा लोग हम टैक्स के रूप में जमा कराते हैं, चाहे नगर पालिका में हम प्रत्यक्ष संपत्ति कर के रूप में जमा कराएं, या जल कर के रूप में जमा कराएं, या अन्य कर के रूप में जमा कराएं, या फिर ये पैसा हम इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चाहे शक्कर या किराना खरीदी या अन्य चीज़ों की खरीद में वेट के रूप में दे। जो मध्य प्रदेश सरकार से जो पैसा आता है वो भी हमारा ही पैसा रहता है, और जो हम सीधा देते हैं वो भी हमारा ही पैसा रहता है। लेकिन इस पैसे के सदुपयोग की बजाय लगातार दुरुपयोग और गबन बढ़ते जा रहे हैं, और गबन में तो अब स्थानीय अधिकारी के अतिरिक्त विभाग के बड़े अधिकारी भी इसमें संबंध है, और वह गबन को लगातार प्रोत्साहन करते जा रहे हैं। इस खराब व्यवस्था को रोकने के लिए इस बार नगर पालिका चुनाव में हमको प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के गबन करने वाले नेताओं से हम प्रश्न पूछें कि आपने पिछले 5, 10, 15 सालों में नगर पालिका का पैसा पानी की तरह क्यों दुरुपयोग किया, क्यों बहाया, और अब आप इसको किस तरह से रोकेंगे। हमने गरबे का एक प्रश्न उठाया था नगर पालिका में, लेकिन नगर पालिका को सिर्फ 2,500 से 5,000 का ही अधिकार था इसमें व्यय करने का। हम लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में
जॉइंट डायरेक्टर सोमनाथ झरिया ने एक झूठा शपथ पत्र दे दिया कि इनको नगर पालिका को इतना पैसा व्यय करने का अधिकार है। इस पर हमारे खिलाफ माननीय न्यायालय से फैसला आ गया। फिर इस विषय को लेके विधानसभा में जब प्रश्न उठाए गए तो विधानसभा में प्रश्न में झरिया की गलती पाई गई और झरिया के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। ये एक दो रुपए का मामला नहीं है, ये मामला 30 लाख रुपए खाली एक में व्यय किए। हमने जोड़ा है कि कम से कम 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ इन प्रतियोगिता में और गरबों में और इनमें व्यय किया। हम ये बता दें कि नगर पालिका में जो हमारा मुख्य पैसा जाता है वो साफ स्वच्छता के लिए जाता है, प्रकाश व्यवस्था के लिए जाता है, पेयजल व्यवस्था के लिए जाता है। नगर पालिका का मुख्य काम ही ये है। गरबा कराना है संस्कृति विभाग का काम है, खेल प्रतियोगिता कराना है संस्कृति एवं खेल विभाग का काम है। लेकिन इनका नगर पालिका एक्ट में इनके पास ये काम नहीं है। मूर्ति लगाना ये काम भी संस्कृति विभाग का काम है। नगर पालिका में इसका बजट की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि एक जो गेट लग रहा है, हमने इतना ही बड़ा गेट 20 लाख में लगाया मोहन खेड़ा में, इससे बड़ा गेट है 20 लाख में लगाया, लेकिन 70 लाख रुपए में एक गेट, 3 गेट 2 करोड़ रुपए में लगाए जा रहे हैं। कितना घोटाला हो रहा है, आप इस चीज को आप सब जनता को समझना चाहिए। नगर में 1 करोड़ 8 लाख में प्रति गेट 3 लाख के हिसाब से 36 गेट प्रति वार्ड लगाए गए। वो लोहे के गेट टूटने में आ गए हैं, उन गेट की कोई महत्व नहीं है। वो गेट का हमने जब गेट का काम करने वाले से एक्चुअल रेट पूछा तो 80,000 रुपये में एक गेट बनता है। 80,000 का एक गेट बनता है, 30 लाख से कम का काम है। 1 करोड़ 8 लाख रुपए आम जनता के पानी की तरह बहा दिए गए। इसी तरह से बहुत सारे व्यय है। पुल पे पौधे लगाए थे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें कि नगर पालिका का पैसा पानी की तरह बहाया गया। जो 2 रुपए का काम होता है वो 10 रुपए में काम कराया जाता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारा जो प्रतिनिधि जाता है, हम नहीं कहते कि उसने भ्रष्ट है, उसने भ्रष्टाचार किया। हम बिल्कुल नहीं कहते वो ईमानदार है, हमारा व्यक्ति है, हमारा अपना व्यक्ति है। हम किसी भी पार्टी का विरोध या सपोर्ट करके हम किसी के पक्ष में वोट देने का या किसी के पक्ष में विरोध करने का आह्वान नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि चुन के जाए, अधिकारी लोग जो भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ खुल के खड़ा होकर जनता की बात करे। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जनता की मांग तो कोई प्रतिनिधि उठाता नहीं है, और जिस काम में उनका हिस्सा नहीं होता उसमें आरोप लगाए जाते हैं बढ़ चढ़ के। वो हिस्से को महत्व दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता की बात बड़ी ताकत से उठे। हम जनता का प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, लेकिन वो अधिकारी का दोस्त बन जाता है। जनता के बात करने वाला कोई नहीं, वो अधिकारी का प्रतिनिधि बन जाता है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव में पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवी लोग इस नगर पालिका परिषद में जाए। नागदा नगर के पास इतना पैसा है कि शासन की ग्रांट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसी पैसे का सदुपयोग हो जाए तो नागदा नगर पालिका मालवा की ही नहीं, पूरे प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका हो सकती है। दूसरा विषय मैं एक और बताना चाहता हूँ कि नागदा के बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं। उन युवाओं में प्रतिभा संपन्न युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक गिरोह के रूप में अपने पट्टों को बैठाया जा रहा है। हम कहते हैं कि नौकरी दी, हम उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन भविष्य में जो भी नौकरियां दी जाए वह शासन के निर्देशानुसार योग्यता सूची के आधार पर नौकरी दी जाए। प्रतिभाशाली युवकों का भविष्य छीना जा रहा है, उस पर डाके डाले जा रहे हैं। एक विषय मैं आपको और बताना चाहता हूं कि गौशाला के मामले में नागदा नगर पालिका पिछले 14-15 वर्षों से व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है। उनको चरागृह बनाना चाहिए। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार चरागृह में सब पशु मालिकों को ये कहना चाहिए कि आप अपनी पशु
उस चरागृह में एक निर्धारित समय अवधि में भेजें, और चरागृह में नहीं भेजने पर, सड़क पे घूमना पाए जाने पर हम कांजी हाउस में बंद कर देंगे। लेकिन नगर पालिका द्वारा आज दिनांक तक चरागृह की व्यवस्था नहीं की गई, और कांजी हाउस वर्षों पुराना और आतताई कांजी हाउस है। जब यहाँ के नेता बड़े बड़े स्टेडियम के लिए अपनी निधि से पैसे दे सकते हैं, तो जो गायों में का एजेंडा लेके चलते हैं, गायों की बात करते हैं, उन लोगों को गौशाला बनाने के लिए उनके पास निधि नहीं है, गौशाला बनाने के लिए पैसा नहीं है, और नगर पालिका के पास इतना पैसा है कि कम से कम बड़ा सुव्यवस्थित कांजी हाउस भी बनाया जा सकता है और सुव्यवस्थित चरागृह भी बनाया जाता है। नागदा नगर पालिका में गायों की जो बुरी स्थिति है, उसका जिम्मेदार नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के अधिकारी है। इसके अलावा कई विषय है जो नागदा नगर पालिका के चुनाव के बीच में आएंगे। समय समय पर मैं आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन आज अब नेताओं को छोड़ के जनता को जागने का समय खड़ा हो गया है। हम लहर बहाव और दुष्प्रचार में नहीं बहें, प्रोपोगंडा में नहीं बहें, झूठे वादों और विश्वासों में नहीं बहें, वरन अब जनता योग्यता के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। पार्टीबाजी के भुलाव में नहीं आए, अयोग्य व्यक्ति को या धोखेबाज या जासेबाजों के भुलाव में नहीं आए, और अपना उचित और चरित्रवान प्रतिनिधि चुने, चाहे वो किसी भी दल का हो या किसी भी पार्टी का हो या किसी भी विचारधारा का हो। लेकिन नगर पालिका में विचारधारा से दूर रह के व्यक्ति को हमको चुनना है, और इसके लिए हमको अपना काम करना है। बहुत सारे लोग नगर पालिका में छद्म प्रतिनिधि के माध्यम से अपना कब्जा जमा के नगर पालिका की निधि को लूटना चाहते हैं। अतः ऐसे कब्जे वाले और निजी उम्मीदवारों को हमें तगड़ा सबक सिखाना है। बस।